राधे राधे फैमिली। पता है, किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि जो आपके भाग्य में है ना, वो भाग के आ जाएगा। और कल ना एक हमारे साथ ऐसा ही हुआ। कल शाम में लगभग 7:30 बजे के करीब में मेरे हस्बैंड बोले कि चलो सब्जी लेकर के आते, क्योंकि सब्जी हमारे घर में ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैं बोली कि नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन जाने का मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगी। आपको जाना है आप जाओ, आप बाबू को लेकर चले जाओ और लेकर के आओ। फिर मेरे पति ने बोले कि नहीं चलो, तुम्हारा ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, चलो थोड़ा सा घूम भी लेंगे और हम सब्जी भी लेके आए। मतलब मेरी बिल्कुल भी जाने की मन नहीं थी, फिर भी मैं उनके ज़बरदस्ती से गई। और हम जैसे ही निकले ना, बस थोड़ी ही दूर गए थे तो वहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग है। वहाँ पे दो मतलब 3 लोग आ रहे थे एक बाइक से, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी थी। और वहीं से गुजरता है दो, मतलब बाइक पे चढ़ा हुआ 2 लोग। और वो ऐसे झपट के, मतलब उनका चैन जो है वो गला में पहनी हुई रहती हैं और पीछे से ऐसे उनका चैन खींच के और भागते जाता है। हम लोग उसको देख रहे हैं कि हाँ वो चैन लेकर के भाग रहा है, मतलब चैन लेकर के नहीं, कुछ तो लेकर के भाग रहा है। हम लोग को ऐसा लगा, हमें मतलब ज़्यादा लगा कि फ़ोन लेकर के उनका भागा। हम देख रहे थे अपनी ही आंखों से, लेकिन जब तक हम लोग वहाँ पे गए वो निकल चुका था। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, लगता है कि फ़ोन छीन लिया है। फिर और वो हम तब तक हम उनके पास में पहुंच गए थे, लेकिन ये पूछे कि क्या हुआ, लेकिन वो सुने नहीं, वो अपना निकल गए थे। फिर वो अपने घर आने के लिए अपना निकल गए। वो बोल रहे थे कि नहीं हम गाड़ी घुमाते, लेकिन उनकी बेटी बोल रही थी कि नहीं चलिए कोई बात नहीं, लेके गया तो लेके गया, हम नहीं जाएंगे फिर वापस। और वो लोग निकल गए। फिर मेरे पति देव बोले कि चलो चलते। मैं बोली कि नहीं, जब ऐसा हम देख लिए ना तो हम नहीं जाएंगे। क्या पता आगे वो फिर बैठा हो, खड़ा हो वहीं पे दूसरे को करने के लिए, ऐसे दूसरे से छीनने के लिए। फिर मेरे पति तो बोले कि नहीं नहीं चलो ना चलते हैं। मैं बोली कि नहीं, आप चलिए, उनसे बैक करिए गाड़ी और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या लेके गया, क्योंकि पता होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जाते आते हैं तो पता तो चलो कि वो क्या कर रहा था, क्यों ऐसे कर रहा था। तो ये फिर बोले कि अच्छा ठीक है चलो। फिर कुछ देर तक उनको हम लोग ओवरटेक करके वहाँ तक पहुँचे। लेकिन वो पूछे मेरे हस्बैंड कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि ये बोले कि फ़ोन चोरी हो गया है क्या, तो वो बोले कि नहीं चेन चुरा लिया है। तो फिर हम लोग बोले कि अरे मतलब कितना बुरा हुआ ना, बेचारी कहाँ से मार्केटिंग करके जा रही थी। और मतलब आजकल ऐसे लोग हैं ना, उनको कमाना धमाना नहीं है, बैठे बिठाए उनको बस ऐश करने के लिए पैसे चाहिए। इतना वो सैड थे ना, कुछ कहने लायक नहीं। फिर मैं बोली कि कोई बात नहीं, आप निकल जाइए। वो बोल रहे थे कि मैं जाता हूँ वापस। आप जाएंगे फिर भी नहीं मिलेगा, आप निकल जाइए घर पे जा कर के आप रेस्ट लीजिए। तो और फिर हम लोग उनसे थोड़ा बैक हो गए। फिर मैं उनको बोली ना, मुझे ऐसा लगा ना कि उनके बाल पे ना कुछ ऐसे कीड़ा वगैरह लटक रहा है। मैं थोड़ा गौर से देखी कि अरे है क्या। तो वो ना मुझे ना लगा कि ऐसे कुछ चमक रहा है। मैं इनको बोली कि थोड़ा सा आप स्पीड करके उनको पकड़िए। तो ये बोले कि क्या बात है। मैं बोली कि आप पकड़िए तो सही। हम जब उनके पास गए ना तो मुझे लग गया कि बाल में ना कुछ लटका हुआ है ऐसे। मुझे लगा कि उनका इयररिंग्स वगैरह जो है ना वो लटका हुआ है। फिर थोड़ा सा और मैं उनको बोली कि थोड़ा सा और पास में उनके चलिए। ये बोल रहे थे कि लेडीज़ बैठी हुई है, अच्छा नहीं लग रहा, कहीं उनको लगे कि हमारा ओवरटेक कर रहा है, कहीं ये भी तो ऐसा ही नहीं है। मैं बोली कि मैं भी तो हूँ ना आपके पास, आपकी गाड़ी में भी तो लेडीज़ बैठी हुई, आप चलिए उनके पास। फिर जैसे ही हम उनके पास गए ना, तब मुझे दिख गया कि नहीं ये तो चैन ही है उनका। और फिर मैं बोली कि आप रुकिए रुकिए, आपका चैन कहीं नहीं गया है, आपका चैन आप ही के पास में है। और उनका चैन जो था ना, अगर मैं मतलब 2 से 3 मिनट तक और मेरी अगर नज़र नहीं जाती ना, तो उनका चैन वहीं पे कहीं पे गिर जाता, क्योंकि वो बाल से ना धीरे धीरे करके नीचे गिर रहा था। फिर मैं उनको रोकी और फिर उनके बाल में से निकाल के उनका चैन दी। उसके बाद इतनी वो पूरे खुश हो गए ना, माँ बेटी और उनके मतलब जो पापा थे, इतना आशीर्वाद मुझे दे रहे थे, कुछ कहने लायक नहीं। कि आज आपकी वजह से वो नहीं भी चुरा ना तो मेरा कहीं ना कहीं गिर जाता। लेकिन वही कहते हैं ना, जो आपके नसीब में है ना वो कहीं नहीं जाएगा, वो भाग के। हाँ, परेशानियाँ आती ज़रूर है, तो कभी भी ना, मैं खास करके कभी भी ना अपने परेशानियों से ना तब भागती हूँ और ना ही दुखी होती हूँ। हाँ, थोड़ा सा ही इंसान परेशान जरूर हो जाता है, लेकिन सत्य ना कभी भी पराजित नहीं होता है। तो अपने आप पे ना हमेशा विश्वास रखना चाहिए। और कुछ लोगों को यहाँ पे ये कहूँगी ना, कि अगर दूसरे के लिए आप अपनी सोच नीची रखते हैं ना, तो आपके साथ कब क्या हो जाए इस चीज़ को मत भूलिए, ठीक है। कब दूसरे के बारे में अच्छा सोचिए, आपके साथ भी अच्छा होगा। और वो इंसान ना जिसका कल चोरी हो रहा था, वो भी किसी के साथ अच्छा किए थे। जब ही मैं उनके पास गई और उनका मतलब ये बन के कि उनका चीज़ मेरे वजह से मिल गया। तो हमेशा अच्छा कर्म करिए, कभी आपके साथ बुरा नहीं होगा। किसी के बारे में बुरा मत सोचिए हमेशा।